आइए दोस्तों देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 रुपये में बेची। रेनू ने उसके परिवहन पर 224 रुपये की राशि खर्च की और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ होता। रेनू के लिए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सुधा ने रेनू के लिए एक वस्तु 20% की हानि पर 576 रुपये में बेची। तो अब मैं यहाँ से सुधा के लिए वस्तु का क्रय मूल्य देख लेता हूँ। 20% की हानि मतलब 80%। तो मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ, क्रय मूल्य निकाल लेता हूँ। तो सुधा के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 0 से 0, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16। सुधा के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 720 रुपये था, लेकिन उसने 20% की हानि पर रेनू को वो वस्तु कितने में बेच दी थी, 576 रुपये में। अब उसने आगे बोला रेनू ने उसके परिवहन पर 224 रुपये की राशि खर्च की। तो रेनू के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 6 4 10 की 0, हंस लगा 1, 7 और 2 और 10। तो रेनू के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 800 रुपये होगा। और उसने आगे बोला है रेनू ने उसके परिवहन पर 224 रुपये की राशि खर्च की और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा। रेनू ने रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त होता है। तो रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ होता है। सुधा के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 720 रुपये था। उसने बोला कि 24% का लाभ प्राप्त हुआ होता है। तो मैं यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेता हूँ। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 0 से 0 कट गया। जब आप 72 के आप 124 में गुणा करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 892.8। अब उसने बोला है कि रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ होता है। रेनू के लिए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब रेनू के लिए वस्तु पर लाभ कितना हुआ, रेनू के लिए वस्तु पर लाभ 800 रुपये की चीज़ 892.8 रुपये की बिच गई, कितने का लाभ हुआ, 92.8 का। और रेनू के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 800 और परसेंटेज की 100। 1 0 नीचे बढ़ गई, 2 0 से 2 0, 8 धाम 8 एकन 8, 1 बचा, 8 एकन 8, 8 6 48। जब 10 का 116 में भाग जाएगा तो कितना आएगा, 11.6%। तो उसने पूछा है रेनू के लिए वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है, तो वो है 11.6%। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।